जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग ये अलग अलग 5 न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारे न्यूज़पेपर हाल ही के ताज़ा अपडेट है, तो आप सभी इससे जान सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। बीएड को लेकर के, डीएलएड को लेकर के, स्टेट को लेकर के, आपकी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के सारा डिटेल्स आपको इसमें दिया गया है। ये सारा न्यूज़पेपर की कटिंग मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग नीचे जा कर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करने के लिए या तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए उस पर लिंक जाकर के क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, अपना टेलीग्राम खोलिएगा जो आपका है, उसके ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे, इस तरह की स्पेलिंग आप लिखेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस तरह का इसमें वो लोगो लगा होगा, आप इस पर आकर के जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको करीब 1600 सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको आकर के जो है जुड़ जाइएगा। जुड़ करके आप यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसमें डाल दूँगा, आप आकर के पढ़ लीजिएगा पूरा, अगर आपको पढ़ना होगा तो, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं वापस से न्यूज़पेपर पर। तो आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को लग सकता है झटका। क्यों लग सकता है झटका, यहाँ पर देखिए बीपीएससी में चल रही बीएड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में केवल बीएड को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्री धारकों को प्राथमिक के लिए योग्य हैं। ये एक फैसला 11 अगस्त को आया था। तो अतः आपसे निवेदन है कि बिहार सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस जो नियम है उसको पालन करें, जो भी आर्डर आया उसको पालन करें। अब देखने वाली बात है कि इस पर बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है और बीपीएससी का क्या कहना होता है। बाकी आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वही देखिए बीएड अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। अभी इसके बाद जो ये न्यूज़पेपर आए उसके बाद जो है बीएड अभ्यर्थियों ने गुहार लगा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने के कैसे लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर बीएड कर रखे हैं तो उन्होंने जो है गुहार लगाया है कि मुझे बीएड पर शामिल कर लिया जाए। बाकी देखिए आगे क्या होता है, इसको भी मैं डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। बाकी ये रहा, सत्यापन कार्य से शिक्षक व शिक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। यानी जो सत्यापन ने डीवी का जो प्रोसेस चल रहा है, डीवी का प्रोसेस जो अभी चल रहा है 9-10 में और उसके साथ साथ 11-12 में, इन दोनों जगह पे आपको डीवी चल रहा है। और अभी जो है मान के चलिए 15 सितंबर के बाद आपका 1 से लेकर 5 तक का डीवी चलने वाला है। तो अब देखिए इसमें होना क्या है, कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है, क्या आपको प्रमाण पत्र लेंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो देख करके जान सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी इसी वीडियो में आपको एक लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, और वहाँ से आप जानिएगा कि क्या आपको जो है डीवी में लेकर के जाना है और कैसे क्या आपको करना है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगला ये आ गया, शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी पर संशय। यानी बीएड अभ्यर्थी जो भी हैं वो शिक्षक भर्ती पर संशय, यानी अभी इनके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनको लेंगे कि नहीं लेंगे, यही संशय है और क्या, दुविधा है। मतलब इसमें आप पढ़ सकते हैं 11 सितंबर को अपलोड करने का प्रमाण पत्र आपको मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले नोटिस दिखा चुका हूं कि आपको 11 सितंबर तक आप अपना जो है प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर लीजिएगा। जिन्होंने बीएड के साथ बीटीसी भी कर रखा है वो बीएड को बदल करके बीटीसी लगा सकते हैं, ऐसा प्रमाण पत्र आप कर सकते हैं। बट अगर केवल बीएड किए हैं तो आपका तो बीएड ही रहेगा ना। अब देखना ये कि बीएड लेते हैं कि नहीं लेते। लेकिन अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों किया तो आप डीएलएड को कर सकते हैं, उसका सुधार के लिए वो पोर्टल खुल जाएगा, आप जा कर के कर लीजिए 11 सितंबर से पहले, ठीक है। बाकी मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, आवेदन के सत्यापनों को नहीं करेंगे शिक्षा अधिकारी। मतलब जो आवेदन का सत्यापन यानी डीवी, जिसको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये कार्य जो है वो शिक्षा के अधिकारी नहीं करेंगे, यानी शिक्षा के कर्मचारी नहीं करेंगे। यानी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले अधिकारी हों, शिक्षक हों या फिर कोई भी हो, प्रोफेसर वगैरह हों, तो वे लोग जो है डीवी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, जिससे कि आप किसी भी तरह का कोई चीटिंग हो। बाकी आप वीडियो देख लीजिए और आपको पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको आगे के वीडियो दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने
बाहर सब मैंने वीडियो में आपको सब कुछ सुना दिया है, बट एक बार आपको न्यूज़पेपर में कटिंग भी दिखा देता हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग तब आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि बिहार सरकार को ये चाहिए कि मेरा जो फैसला आया है 11 तारीख को, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बिहार गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उसको माने। अब बिहार गवर्नमेंट उस पर क्या रुख अपनाती है, मानती है कि नहीं मानती, कोई अध्यादेश लाती है, क्या करती है, प्रीवियस है फिर से वो रिट डालती है, या बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्जी लगाती है, क्या करती है क्या नहीं, वो तो अब तो बात की बात है। बट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, यहाँ पर आप देखिए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर निकाला गया है, बीपीएससी के आयोग को लेटर दिया गया है कि यह नियम के विपरीत, मतलब बिना अनुशंसा, शिक्षा विभाग ने अनुशंसा नहीं किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, बोला नहीं किया और बीपीएससी आयोग करा रही है। बीपीएससी आयोग अपने हिसाब से करा रहे हैं। मतलब बिहार में घुड़दौड़ मचाए हुए हैं। 1,70,000 सीट है, 8 लाख का वेरिफिकेशन। 8 लाख लोग पहुंचेंगे ना अपना डॉक्यूमेंट लेके कि भैया देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। तो क्या जरूरत है, पहले रिजल्ट निकालिए ना आप। रिजल्ट निकालिए और उसके बाद अब वेरिफिकेशन करिए ना। जब शिक्षा विभाग कह रहा है कि बिना अनुशंसा किए आप नियम के विपरीत करा रहे हैं, तब बीपीएससी को समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कह रहे हैं कि अभी भी होगा, रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद एक और बार होगा। हाँ, वो होगा, अभी तो हो रहा है, एक और बार करवाएंगे ये लोग नौकरी कम, परेशानी ज्यादा। जिस तरीके से बीपीएससी फॉर्म में परेशानी हुआ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी हो रहा है। यह सब बिहार दूर से लोग पहुंच रहे हैं, दूर से, और बिहार सरकार के प्री प्लान है ये माननीय बिहार सरकार को आप बोल रहे हैं। और तो माननीय नीतीश कुमार जी का ये प्लान है कि बच्चे परेशान हो। अरे आप पहले रिजल्ट दीजिए ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अभी जो भी हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो बकवास है आपके हिसाब से? और नहीं तो क्या बकवास है। आप रिजल्ट दीजिएगा, 1,70,000 का 8 लाख को बुला रहे हैं, ये गलत तरीका है ना। महिलाएं पहुंच रही हैं, बहुत दर्द में थी, कल आयोग के पास बोल रही थी कि 17 या कितना कॉलम बनाया गया है और 5 ही कॉलम देखा जा रहा है, फिर कुछ वही ना। अच्छा एक बात बताइए, महिलाएं परेशान हो रही है, अगर सही रहता तो शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कल लेटर निकालते बीपीएससी को। लेटर के माध्यम से उन्होंने कहे हैं कि यह अनुचित है और तुरंत इस पर अवलंब कार्रवाई किया जाए। हमारे पर आपके सामने ये है कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा। अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे, 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, और 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है, फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य, यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच, या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है, तो निश्चित बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था, आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए। लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा, और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45 तक।
देखिए फ्रेंड्स, ये अपना YouTube चैनल है ऑनलाइन एग्ज़ाम वे करके। तो आप यहाँ पर आकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा ये YouTube चैनल। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे। कम्युनिटी में मैंने अभी 4 दिन पहले जब आपका आंसर की आया था तब मैंने पोल कराया था, तो यहाँ पर लगभग 7,500 से ज़्यादा नहीं, लगभग 8,000 स्टूडेंट से अपना डाटा दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में केवल 5% लोग हैं और 80 से ज़्यादा नंबर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ 4% हैं। यानी अगर आप 70 प्लस की बात करें तो 9% ऐसे छात्र हैं जो कि 70 प्लस लाए हैं इसमें। एक्चुअली में ये डाटा कितना सत्य है कितना नहीं है तो बात की बात है, क्योंकि कितना आप लोगों ने मिलाया है, क्या कैसे मिलाया है, कितना पाए हैं। कुछ लोग तो वैसे भी डाल देते हैं अपना ज़्यादा बताने के चक्कर में, पता नहीं। लेकिन जो भी हो, अभी तक के डाटा के हिसाब से 9% ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क्स 70 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली लगभग मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 65 के लमसम में रहने वाली है। 65 नंबर अगर आपका आ रहा है, 65 नंबर से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है तो आप जनरल होते हुए, किसी भी राज्य के होते हुए, किसी भी कैटेगरी से होते हुए भी तो आप 65 नंबर पर सिलेक्शन पा सकते हैं। प्राथमिक भी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 9, 10 और 11, 12 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी 1 से लेकर के 5 वाले में आपको 65 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका होगा जनरल। बाकी जो और भी कैटेगरी हैं तो वो कैटेगरी अपना उसी में 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम करके अपना समझ जाए। यानी अगर मैं वैसे बताऊं तो आपका 55 से लेकर के 65 के बीच में बनेगा लड़कों का। लड़कियों का तो कम हो जाएगा। लड़कियों का तो 55 अंक में फीमेल जनरल कोई लड़की अगर 55 नंबर पाती है, फीमेल की है, तो आप मान के चलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा कट ऑफ के बारे में बता दिया। बाकी नवीन सर का और बाकी सभी सर का आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो कट ऑफ से कहाँ तक सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।